अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, बिल्कुल मज़े में हैं। आज फिर गर्मी स्टार्ट हो गई है। 2 दिन 3 दिन मौसम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब फिर गर्मी स्टार्ट हो गई है। सो बच्चे बाहर प्ले करने गए हैं। मैं व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम आई थिंक हो गया है शाम के 6 बज गए हैं। सो एनीवेज गाइस, हम आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हुज़ैफ़ा का ड्रॉ है और ये देखें कि हुज़ैफ़ा ने ये सारा अपना जो है ग्लिटर गिरा दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे साफ करूं। आई नो, लेकिन ये आपने ओपन करके रखा होगा ना, तो ये सारा गिर गया। मुझे ये कवर करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हानिया ने किया है। मुझे भी यही लग रहा है हानिया ने किया है। मुझे भी यही लग रहा है कि हानिया ने किया, क्योंकि हानिया ने ही मुझे बताया था कि मम्मा ऐसे हो गया। और हानिया बेटा ये ना करो, मैंने होवर किया हुआ है सारा। इधर होवर पे ना ये ग्लिटर गिर जाएगा। की नाइस मेहंदी लाई है। आपने जल्दी वॉश कर ली थी, इसलिए देखो आपकी मेहंदी का कलर भी अच्छा नहीं आया। You can see on the next video Hania was putting a mehndi on. अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं पकड़ूंगी, साकिब भी पाकिस्तान याद आ गया। साकिब पकड़ेंगे, मैं नहीं पकड़ूंगी। मैं लाती गोश्त में से। और ये ना ये खाती है, पका देती है, बड़ी मेहरबानी उसकी। अच्छा चलो पकड़ लो, आप चले। उनका हाथ आ गया। ऊपर आ जाए ना। आ जाए, ऊपर आ जाए। अभी जाने खराब हो जाएगा ना गोश्त, क्योंकि गर्मी है ना। अभी जाने, अभी मैं याटिंग से आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और आया हूँ तो बच्चे पार्क पहले से ही ऑलरेडी खेलने गए हुए थे, क्योंकि आज बच्चों की कुरान की क्लास नहीं थी। उनकी वोकेशंस हैं ईद की वजह से, तो अब वो 5 जुलाई से क्लासेस शुरू होगी अगेन। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि स्कूल से आने के बाद उन्होंने फ्रूट्स खाए हैं और बाहर निकल गए खेलने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुरान की क्लास के बाद ही हम प्ले करने जाएंगे। बट एनीवे बच्चों का ये टाइम है प्ले करने का। उनको प्ले भी पढ़ते हैं तो फिर प्ले भी करना उनका बनता है। आज पाकिस्तान में ईद भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी भी होगी आज। इस दफ़ा तो पाकिस्तान में जानवर बहुत ज़्यादा महंगे भी थे और ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहे थे। डैड से मेरी बात हुई थी तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम खैर आफियत से हो गए हैं। और आपसे एक बात भी मैं शेयर करना भूल गया कि 2 दिन पहले मैं ऑफ़िस जा रहा था ट्रेन में, तो मुझे एक बैग मिला, ओपन था। तो मैंने उसको ओवरलुक किया तो उसमें पासपोर्ट वगैरह थे और बैंक के कार्ड से। तो मैंने सबसे, वहाँ जो भी मेरे अराउंड थे लोग, मैंने उनसे सबसे पूछा कि ये आपका है? तो किसी का नहीं था, सब ने रिफ्यूज़ किया कि हमारा नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई, मैं पैनिक में था। तो अगर कोई ख़ास चीज़ें ना होती मे बी मैं वहीं पे छोड़ देता। तो मैंने उस बैग को पकड़ लिया और मैंने स्टेशन के अराउंड देखा कि कहाँ पे लॉस्ट प्रॉपर्टी का ऑफिस है, लेकिन वो बंद था। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, तो मैं घर ले आया। तो उस दिन मैं बिज़ी भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब घर ले आया हूँ तो इसको मैं उसी टाइम पुलिस स्टेशन जाके मैं उनके हैंड ओवर करूँ, ताकि जिनकी वो चीज़ है वो उन तक मिल जाए। क्योंकि मुझे पासपोर्ट से लग रहा था कि वो कोई फॉरेनर फैमिली है, वो यहाँ पे विज़िट करने के लिए आई हुई है, तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैं उसी दिन टाइम निकाल के अपने लोकल पुलिस स्टेशन गया हूँ और उनको सारे मैंने बताई है स्टोरी और उनके हैंड ओवर किया। उन्होंने मुझे एक रसीद दी है और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। तो वो कह रहे थे कि हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्लाह करे कि उन तक वो चीज़ पहुंच गई हो, क्योंकि हम भी ट्रैवल करते हैं, किसी के साथ भी इंसिडेंट हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़, कोई आप कहीं जगह गए हो और लॉस्ट हो जाए, तो ये चीज़ें इतनी जल्दी बनती भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ती है। तो हम तो जब भी ट्रैवल करते हैं, और आपसे भी मैं सजेस्ट आपको भी यही करूँगा कि जब भी आप ट्रैवल करें अपनी चीज़ों का लुक आफ्टर करें और हम उसको बार बार देखते जाएं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। A few moments later. गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि रोटी खाने का मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है।
और दिल कर रहा है कि कोई ठंडी चीज़ खाई जाए, तो इसलिए मिल्क शेक बन रहा है। तो देखेंगे रोटी का क्या इरादा है फिलहाल। तो आज मैं बनाना शेक बना रहा हूँ क्योंकि मैंगो भी है। मैंगो शेक बच्चे शौक से नहीं पीते, पता नहीं क्यों नहीं पीते। इतने सारे मैंगो पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों को ये इतने सारे मैंगो हैं, लेकिन ये हम नहीं फिनिश करने। हाँ बच्चों ने तो पता नहीं, मैं अच्छा मैंने उस दिन काट के दिया तो बच्चों ने काट के खाया, काट के खा लेते हैं, लेकिन अच्छा इनको ना मिल्क शेक में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा चलो बनाना का शौक से पीते हैं। और वैसे भी आज मैं डिनर से पहले बना रहा हूँ क्योंकि डिनर के बाद नहीं, अभी वो बैक गार्डन में प्ले कर रहे हैं ना, अभी उनको बुला के एक एक क्लास पिला देती हूँ, तो दोबारा प्ले करेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद खाना खा लेंगे। और वैसे भी डिनर के बाद ना सिर्फ पीने का दिल करता है, बनाने का दिल नहीं करता। लेजी तो हो जाते इसलिए मैं पहले ही कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैं खाना खाऊंगा, डिनर करूंगा, लेजी। तो फिर मुझे नींद आना शुरू हो जाएगी। बच्चों के लिए मैंने बनाना शेक बनाया है। मैं विंडो से कॉल कर रहा था, ना मुझे फ्रंट गार्डन पे नज़र आए वो और ना ही बैक गार्डन में नज़र नहीं आए मुझे। तो मैं इसलिए अब नीचे देखने जा रहा हूँ कि ये कहाँ है। बाय द वे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। फ्रंट गार्डन में तो नहीं है। अब मुझे बैक गार्डन पे देखना पड़ेगा। हाँ आवाजें आ रही हैं, मुझे लगता है ये छुपे हुए। उज़ैफा क्या हुआ है? ये कैटू, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? कैटू आनिया ये भाईजान गिरे हैं? नहीं, कैटू है। ओके अच्छा मेरी बात सुनो। ये कहाँ पे लेकिन? ओके ओके ये कहाँ? ओ चलो How are ये you? गरम की घर में। हाँ ओके ओके हानिया, मम्मा ने शेक बनाया, आप पहले पी लो फिर प्ले करना, ठीक है? बाय। बच्चों ने टैटूज बनाया है। उज़ैफा ने कहाँ पे बनाया? हाथ धोगे और बेटा, और ये आपने कहाँ बनाया? ओ आपकी लेग पे। 1 2 और 3 4। बेटा सो मैनी, आपने कल स्कूल जाना है? और एक 2 लाया। हाँ? तुम्हारा बेटे, तुम्हारा आपको एक्साइटेड हो? मैं ना करेगा। हानिया अभी थोड़ी देर पहले ही सोई हैं, और हानिया आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कल हानिया ने स्कूल के साथ ट्रिप पर जाना है। और हानिया ने मुझे स्पेशल कहा कि आप मेरे साथ ट्रिप पर नहीं जाएंगी, क्योंकि स्कूल वाले ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स जाना चाहते हैं तो आप उनको साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन हानिया कहती है मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं अपनी लुक आफ्टर कर सकती हूँ, तो आप मत जाएं। सो हुज़ैफा इसके ऑपोजिट हैं। हुज़ैफा कहते हैं मम्मा आप जाएंगी तो मैं ट्रिप पर जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रिप पर नहीं जाऊँगा। तो हुज़ैफा की डिफरेंट नेचर है, हानिया की डिफरेंट नेचर है। तो हानिया स्पेशल मुझे कहकर सोई है कि मैंने लंच में सैंडविचेस लेके जाने हैं, तो मैंने हानिया के लिए भी सैंडविचेस का मटेरियल सारा प्रिपेयर किया है। कल इंशाल्लाह फ्रेश हानिया को रेडी करके दूंगी। तो इसलिए हानिया आज एक्साइटमेंट में जल्दी सो गई है कि कल मैं जल्दी उठना है। सो एनीवेज गाइस, सो मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे कल न्यू व्लॉग में बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। तुमसे दिल ले चलो